आपके जो भी गीत होते हैं, जब भी युवा पीढ़ी या कोई भी आदमी जब सुनता है तो उसका दिल कहीं ना कहीं रो देता है। लोग अपने आप को मतलब लोग भावुक हो जाते हैं। कोई ऐसा वाक्य कि आपने अपनी कविता को कभी पढ़ते पढ़ते आप भावुक हो गए हो मंच पे, या आपने कभी कुछ लिखा हो और आपने वो खुद ही पढ़ा तो आप फिर से भावुक हो गए, कुछ ऐसा? देखिए, ऐसा तो मौका बहुत कम आया है, लेकिन हाँ, मेरी कविता को सुन के भावुक हुए हैं, ये मैंने बहुत बार देखा है, कई बार देखा है। और ऐसा एक वाकया था लखनऊ में, पांडेगंज में कवि सम्मेलन हो रहा था, और ये बदायूं के उर्मिला जी ही उस कवि सम्मेलन का संचालन कर रहे थे। आज से 25-30 साल पुरानी बात है। तो जब मैंने गीत सुनाया कि आओ एक बार फिर से तुम्हें देख लूं, क्या पता फिर ये दर्पण मिले ना मिले, पास आ तन की गंधों को दे दो मुझे, क्या पता फिर ये चंदन मिले ना मिले। तो जब मैंने ये गीत को सुनाया तो प्रिंट ऑफ साइलेंट हो गया। जो ऑडियंस थी वो बिल्कुल चौराहे पे कवि सम्मेलन हो रहा था, ऑडियंस बटी हुई थी, एक तरफ पुरुष बैठे थे, एक तरफ महिलाएं बैठी थी। तो पहला अंतरा जब मैंने शुरू किया तो एकदम सिसकियों की आवाज़ एक तरफ से आना शुरू हुई, दूसरे अंत पे दूसरी तरफ से सिसकियों की आवाज़। जब गीत समाप्त हुआ तो गौर से देखा तो एक लड़का इधर से और एक लड़की इधर से आंसू में डूबे हुए थे, क्योंकि गीत का जो अंत था वो ऐसा था कि वो आंसू आंखों में आना स्वाभाविक था। उसका अंतरा ये था कि आओ एक बार फिर से तुम्हें देख लो, मेरी बहकी सी बातें अगर हैं तो फिर भोले नैनों का ढंग क्यों शराबी हुआ। ना ही बरसात है ना ही बरसात है, फिर ये चेहरे का रंग क्यों गुलाबी हुआ, फिर ये चेहरे का रंग क्यों गुलाबी हुआ। लांघना मत कभी बेहरी प्यार में, लांघना मत कभी बेहरी प्यार में, चाहे मीरा को मोहन मिले ना मिले, आओ एक बार फिर से तुम्हें देख लूं। तो ये टीनेजर्स की पोइट्री थी उस जमाने की, जब मैं मेडिकल कॉलेज में था उस समय लिखी हुई थी। और जब देखिए, कविता वही सार्थक है जो सुनने वाला या पढ़ने वाला उस कविता से कनेक्ट हो जाए, उसको ये लगे अरे ये तो बात मेरी है, इस कवि ने कैसे कह दी, ये तो मेरे ऊपर गुजरी है। मैं ये अगर मैं कभी होता तो मैं लिखता इस बात को, तो समझ लीजिए आप परफेक्ट लिखा है। तो ऐसा कई बार